फॉर्च्यूनर गाड़ी सड़क की फुटपाथ जो है वो क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ पहुंचती है और मोटरसाइकिल सवारों को और दीगर जो शहरी थे उनको हिट करती है, जिसमें एक 17 साल नौजवान अब्दुल हन्नान जो है वो मौके पर जाँ बाग होता है। ख्वाहिश थी उसकी कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं। औलाद इसलिए तो पैदा नहीं करता है ना कि अपने कंधों पे उठा उठा के इनको दफनाएंगे। पुलिस के जो एक्शन रहा है, जो कार्रवाई रही है, क्या आप उससे एज ए फादर आप मुतमईन हैं? क्या कहूँ कि क्योंकि उन पर ऐसी दफात लगाई है ना कि मुझे इतना लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनको है ना 1-2 दिन के अंदर ही इनकी बेल हो जाएगी। अल्लाह करे ये जितने बड़े बड़े बेटे हैं इनके घरों से जनाजे निकले तब इनको एहसास होगा कि किसी के घर का जब जवान बच्चा जाता हैगा तो उसके ऊपर क्या बीतती हैगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची से मैं हूं साजिद रऊफ़ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी पर एक अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसमें एक फॉर्च्यूनर गाड़ी सड़क की फुटपाथ जो है वो क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ पहुंचती है और मोटरसाइकिल सवारों को और दीगर जो शहरी थे उनको हिट करती है, जिसमें एक 17 साल नौजवान अब्दुल हन्नान जो है वो मौके पर जाँ बाग होता है, जबकि 2 शहरी जिसमें ज़िशान और अब्दुल वहीद हैं वो ज़ख्मी होते हैं। वाक़े के बाद जो है वो शहरियों को शदीद रद्द-ए-अमल सामने आता है और जो जिस गाड़ी से ये हादसा होता है, जो मुश्तल अफराद होते हैं उसके ऊपर तोड़ फोड़ का निशाना बनाते हैं और उस गाड़ी को आग लगा देते हैं। इस वक्त मुतफ़ी जो नौजवान था मोहम्मद हन्नान, उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वालिद साहब से पूछेंगे कि उनको किस तरह ये अफसोसनाक वाक़े की इतला मिली और उसके बाद इन्होंने क्या कुछ किया। हादसे की इतला तो किसी किस्म से नहीं मिली। मैंने अपने बेटे को भेजा कि बाहर के मालूम करे कि 2 घंटे हो गए अभी तक ये आया क्यों नहीं, कि आधे 1 घंटे में वापस आ जाता है। तो बड़ा बेटा गया था पहले पटेल की तरफ, ये जब गए तो बोला कि यहाँ पे कोई मस्कन की तरफ कोई हादसा हुआ है, उसका एक मरीज़ इधर आया हुआ है, ज़ख्मी इधर आया हुआ है। उनसे मालूम किया तो फिर जाए वकू पे बेटा गया मेरा, तो उन्होंने देखा कि जिस बाइक मेरा बेटा गया तो बाइक भी उधर है, तो वहाँ से हमको इतला पता चली कि भाई इसके हम कोई हादसा या कोई मामला हुआ है इसके साथ। ठीक है यासीन साहब, ये भी बताइएगा कि क्या फ़ीचर्स थे आपके बच्चे के, क्या मुस्तकबिल में बनना चाह रहा था? ये हन्नान ये 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पे था, 17 साल उम्र थी इसकी और ये फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहा था आगा खान कॉलेज से। तो आज इसका पेपर था तो पूरा दिन ये जैसे तैयारी कर रहा था कल, तो थक के ये कह रहा था कि आधे 1 घंटे के लिए मैं थोड़ा बाहर है ना राउंड वगैरह लगा के आऊँ, थोड़ा रिलैक्स हो के आऊँ, कि सुबह पेपर है, सुबह सुबह जाना पड़ेगा। तो बस ये गया तो लंबा ही चला गया। वो क्या बनना चाह रहे थे वो ज़रा दोबारा से बताएं। ख्वाहिश थी उसकी कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं, कुछ अपने मुल्क के या अपने शहर के कुछ काम कर सकूं या अपने मुल्क के कोई काम आ सकूं। अब आला हुकूम अगर इस चीज़ का नोटिस नहीं लेंगे, जो ज़िम्मेदार है, जो मुजरिम है, उनको अगर सज़ाएँ नहीं मिलेगी तो ये हादसा रुकेंगे नहीं और ये मुस्तकबिल जवानों का इसी तरह ख़राब होता रहेगा। जो इन्होंने कोशिशें की है, जबकि आप आगा खान बोर्ड में वहाँ मालूम भी कर सकते हो कि बच्चा किस लेवल का था, किस तरह पढ़ाई में था, आप खुद मालूम कर सकते हो, उसमें हम आपको नहीं बताएंगे। आप तो क्या समझते हैं कि इनसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? लाजमी इसका सख्त एक्शन लेना चाहिए इन लोगों को कि ये वाक़यात अगर पहले ही नोटिस लिया जाता तो इतने वाक़यात ख़राब नहीं होते। अब जिस हिसाब से ख़राब हो रहे तो उनको एक्शन भी फौरी लेना पड़ेगा और सख्त एक्शन लेना पड़ेगा और मुजरिमों को जो सज़ा दी जाएगी वो बाकायदा लोगों के सामने आए ताकि आइंदा से लोग एहतियात भी करें। अब हमको पता है कि मुजरिम फिर हमारे नज़रों से गायब हो जाएंगे, हमको पता ही नहीं है कि इसके साथ क्या होगा। किसी की जवान औलाद इसलिए तो पैदा नहीं करता है ना कि अपने कंधों पे उठा उठा के इनको दफनाएंगे, इसलिए तो कोई औलाद पैदा ही नहीं करता। कल इस वाक़े के बाद पुलिस ने जो गाड़ी में सवार लोग थे उनको भी गिरफ़्तार किया, 3 लोग वो गिरफ़्तार हुए। क्या अब पुलिस के जो एक्शन रहा है, जो कार्रवाई रही है, क्या आप उससे एज ए फादर आप मुतमईन हैं? मैं क्या कहूँ कि क्योंकि उन पर ऐसी दफात लगाई है ना कि मुझे इतना लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनको है ना 1-2 दिन के अंदर ही इनकी बेल हो जाएगी। इस वक्त हमारे साथ एक और जो हन्नान के रिलेटिव हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे हादसे के? मैं हन्नान का मामू हूँ। हन्नान जो था हंसमुख लड़का था। हुकूमत को चाहिए कि इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लें, इनके ऊपर भारी जुर्माना कर। जिस तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, नशे में, शराब पी गए, चर्स पी गए, अल्लाह के वास्ते इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। आज हमारा बच्चा जवान गया है, आज हमारे घर से जनाजा उठाएगा, जो हमारा मुस्तकबिल का सहारा था।
आज वो हमसे जुदा हो गया। अल्लाह करे इतने बड़े बड़े बेटे हैं, इनके घर से ये जनाजा उठे, डंपर वाला, टैंकर वाला, ये वाले, ये हादसे वाले, इनके घरों से जनाजे निकले तब इनको एहसास होगा, इनकी आंखें खुलेगी कि एहसास होगा कि किसी के घर का जब जवान बच्चा जाता हैगा तो उसके ऊपर क्या बीतती हैगी, उसके ऊपर क्या क़यामत आती हैगी। जी बिल्कुल, इस वक्त हन्नान के बड़े भाई हुनैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। हुनैन से पूछेंगे इस वाक़े की उनको किस तरह इत्तला मिली और वो कैसे अपने भाई तक पहुँचे। मैं अपने घर से जब वो 1.5-2 घंटे तक अपने घर नहीं आया था, 1-1.5 घंटे तक, तो मैं पैदल उसको ढूंढने के लिए निकला। पहले मैं बाज़ार की तरफ गया, फिर मैं पटेल हॉस्पिटल की तरफ गया, फिर मैं मेन रोड की तरफ गया। मेन रोड पे जब मैं गया तो मैंने गार्ड वगैरह से पूछा कि यहाँ पर करीब में कोई आधे 1 घंटे पहले कोई हादसा वगैरह हुआ। उन्होंने कहा आगे गाड़ी का हादसा हुआ। मैं आगे गया, मैंने लोगों से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा एक बाइक वाला और कुछ पैदल लोग थे वो ज़ख्मी हो गए। तो मैंने कहा बाइक आप दिखा सकते हैं जहाँ पे खड़ी है। तो वहाँ के जो रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट वगैरह थी, जो बाइक पार्किंग वगैरह की होती है, उन्होंने मुझे मेरी बाइक दिखाई और उसको मैंने रिकग्नाइज़ करके मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरे भाई के साथ एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा हुनैन, हन्नान और आपकी उम्र में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। भाई के क्या ख्वाब थे, किस तरह की वो स्टडी करता था, पढ़ाई में वो कैसा था, क्या बनना चाहता था, कोई डिस्कस तो ज़रूर किया होगा आप लोगों ने साथ। वो कॉमर्स की डिग्री कर रहा था, वो प्लान कर रहा था कि वो हायर एजुकेशन बाहर परस्यू करे, यूएस में जाने की कोशिश कर रहा था और उसका यही प्लान था कि वो बिज़नेस बनाए। बिज़नेस लेकिन ऐसा बनाए जो लाइक सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो, बट ऐसा हो जो दुनिया में कोई चेंज ला रहा हो। और वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा होपफुल इंसान था। वो ये ऐसा नहीं था कि वो पूरी उम्मीद इंसान था, वो उन लोगों में से नहीं था जो उम्मीद जल्दी हार जाते हैं। और वो समझता था कि अगर मुझे दुनिया में बदलाव लाना है तो मैं ला सकता हूँ, चाहे जितने भी लाइक मुश्किलात और चैलेंजेस का मुझे सामना करना पड़े। अच्छा ठीक है हुनैन, ये बताइएगा आप क्या समझते हैं शहर में जो ये हादसा रूनुमा हो रहे हैं जिसमें रोज़ाना कोई ना कोई नौजवान जो इसकी भेंट चढ़ रहा है, तो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या हमारे जो आजकल के नौजवान हैं वो कर सकते हैं? क्या ऐसे इकदाम हो सकते हैं कि ये जो ट्रैफिक हादसा, बढ़ते ट्रैफिक हादसा है, इसमें कमी ला सके? वो काम को क्या सिफारिशात देना चाहते हैं? और मैं वही समझता हूँ कि जब तक हम बदलेंगे नहीं, जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, हम अपनी गाड़ियाँ वगैरह का ख्याल नहीं रखेंगे, हम अपनी गाड़ियों को तमीज़ से नहीं चलाएंगे, तो हमारे ऊपर जितने भी इक़दाम हो जाए हम वो फॉलो नहीं करेंगे। और हुक्मरान से तो हमेशा से ये है कि हम ये ऐसे ही नहीं कहते कि हम एक लॉलेस कंट्री में रह रहे हैं। आपकी हरकतें ऐसी हैं, इक़दाम वगैरह ऐसे हैं जिससे हमें पता चलता है यहाँ का कोई कानून नहीं है। हन्नान के जो अहल खाना हैं उनकी जानिब से एक मुतालबा किया गया है जो इस वाक़े की रोकथाम के लिए एक तो ऐसे इक़दाम किए जाएँ ताकि जो फ़ौरी तौर पर हों और उसका असर भी ज़्यादा हो, ताकि इस तरह के जो हादसात हैं, अचानक पेश आने वाले हादसात के किसी की एकदम ज़िंदगी जो तब्दील हो जाती है, तो ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जाए ताकि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम हो सके।